ये गरीबी के दिन का मजा जितना लेना है ले ले, ये दिन तेरी जिंदगी में साला दोबारा कभी नहीं आएंगे। जिंदगी के छोटे से छोटे काम भी जब माँ बाप करने के लिए हैं, तब तक तो बिजली का बल्ब भी खुद बंद नहीं करता। बड़े हैं ना, वो कर देंगे ना। आप जिस दिन अपनी जिंदगी का चार्ज अपने हाथ में लेते हो, उस दिन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, ये पांचों क्रांति आपके जीवन में उन्नति की तरफ उठना चालू हो जाती है। लेकिन लेना होगा आपकी लाइफ का चार्ज हाथ में। किस चीज का चार्ज? आप कहोगे अब मैं करोड़पति बनूंगा, इसके लिए मुझे विश्व की किसी और व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी का चार्ज खुद लूंगा। अगर आपने अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो एक्सीडेंटली आप गरीब रह जाओगे। अगर आपने डेली अपने आप को स्नान नहीं करवाया तो पानी से पानी की मुलाकात नहीं होगी, एक्टिवेशन नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स बॉडी में ऊर्जा पैदा नहीं होगी। तो जहां नहाना चाहिए, नहीं नहाने से ऊर्जा का दोहन नहीं हो सकता। एक्सीडेंटली दुर्घटना का कानून आपकी बॉडी को खराब कर देगा। अगर आपने अपने आप को मार्केट में नहीं धकेला, घर पे रह के बर्बाद हो जाओगे रे। ऑटोमेटिक चीजें आपके विरुद्ध जाने लग जाती है। कुछ नहीं करने से जो कुछ अपने आप हो जाता है, उस पे आपका हमारा कंट्रोल नहीं है। आपको अमीर बनने के लिए रात दिन प्रयास करना चाहिए भाई साहब, तब आजाद होगे, तब धन के रूप में जबरदस्त ग्रो करोगे। एक्सीडेंटली आप अपने आप को जीवन में अगर धकेलोगे नहीं तो गरीबी में ऑटोमेटिक धकेल जाओगे भैया। जब आप अपनी जिंदगी को किसी दिन के हवाले छोड़ेंगे तो वो किसी दिन आपको किसी दिन जलवा देगा। उड़ाना है किसी दिन को, ये बहाने हैं ये सारे। किसी दिन नहीं रे, अभी के अभी करना है। अमीर कब बनना है? अभी के अभी बनना है। कर दे, करने वाला एटीट्यूड लाना है। और अगर आपको फिर भी ये लगता है कि नहीं सर मैं बहाना नहीं बनाता, मैं सबूत देता हूँ। बिना एविडेंस के मैं आपसे बात नहीं कर रहा। किसी दिन मैं भी करोड़पति बनूंगा, किसी दिन मेरी जिंदगी बदलेगी। अरे तेरे को 4 आदमी किसी दिन ले जाके जला के आ जाएंगे। किसी दिन के चक्कर में मत रहे। किसी दिन मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा। बताओ बोलते हैं कि नहीं बोलते? जिसके किसी दिन घुस गया, अंदर जाके बम फटेगा रे भारी। अगर आप और हम गरीब थे तो भाई गरीबी से पहले कोई भी गरीब नहीं था। वो जो होना था वो है ही ना। अमीर बनने के लिए आपको अपने जीवन में पहली बार ही प्रयास करना होगा ना। आपको जो जो चीजें आपकी क्षमता को ढकती है, जिससे आवरण पैदा होता है, उड़ाना पड़ेगा। तू अकेला नहीं है जगत में, किसी ने भी पहली बार से पहले। आप जब ये बोलते हो ना सर इससे पहले मैंने, चड्डी में बम लगा देंगे। बकवास की बात कभी जिंदगी में मत करना। अरे नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। आज का हर एक कामयाब आदमी, टाटाज, बिरलाज, डालमियाज, सिंघानियाज, ये व्यापार करने से पहले व्यापार नहीं जानते थे। सफलता सिर्फ लक्ष्य है, बाकी सब कमेंट्री है। पूरी दुनिया में जो आपका टारगेट है, उस टारगेट को हिट करने में अपना सर्वस्व लगा दो, क्योंकि जगत कमेंट्री करेगा। जगत को अरे भाई तेरा, अरे वो कार तो नहीं आई, स्टीयरिंग भी आया कि नहीं आया। आपका परिवार कमेंट्री करेगा। कुछ दिनों बाद तो परिवार वाले भी कहने रहे भाई क्या हुआ, अब तो क्या तेल ही नहीं निकल रहा सामान में से, तिल भी है कि नहीं तेरे पास। आप सिर्फ एक चीज देखना, पूरा विश्व कमेंट्री करेगा। उनकी कमेंट्री से अपना डायरेक्शन मत बदल देना। जो कमेंट्री से प्रभावित हो गया वो लक्ष्य से भटक जाएगा रे। कितने उतार चढ़ाव आए आपके जीवन में, 1 लाख से 5 जाने में, 5 से 50 जाने में, 50 लाख से 5 करोड़ जाने में, कितने उतार चढ़ाव आए। संसार की कमेंट्री से दिशा मत बदल देना। 20 रुपए का तरबूज खरीद के लाया और 40 रुपए में बेच दिया बिजनेसमैन। लेकिन एंटरप्रेन्योर इससे 10 गुना आगे सोचता है। 20 रुपए का तरबूज लाएगा, फिर एक शानदार जबरदस्त दुकान खोलेगा, उसकी गजब की ब्रांडिंग करेगा, वहां पे एक जूस की मशीन रखेगा, फिर जूस की मशीन के साथ उस जूस को 80 रुपए में बेचेगा। और जो एंटरप्रेन्योर इंफॉर्मेशन का व्यापार करना चालू करे उसे कहा जाता है इन्फोप्रेन्योर। इसका लेटेस्ट वर्जन। वो क्या करता है, 20 रुपए का तरबूज लाता है, दुकान वैसी जबरदस्त तरीके से जूस बनाता है, वो जूस खुद पीता है और ये बताता है तुम जूस कैसे बनाओ, ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और जूस मस्त पीता है। और वो जूस की इंफॉर्मेशन का व्यापार करता है, वो उससे आगे जाता है। एंटरप्रेन्योर मेंटेलिटी बनाओ
उड़ा दो कंफर्ट जोन को साल। मुझे जब भी अपनी जिंदगी को परीक्षा में ढालना होता है, मैं गुरुजी के आश्रम चला जाता हूँ। टोटी नहीं है, टोटी। कुएं में से पानी निकालो, आज भी कुएं में से पानी निकाल के सारे काम करो। टोटी में पानी नहीं आता। गद्दे नहीं है भाई, फर्श पे सोना पड़ता है ना ना। पंखा नहीं है भाई, 50 डिग्री के टेम्परेचर में बिना कूलर एसी छोड़ो, पंखा नहीं है। टफ जिंदगी। आपको परीक्षा दिलाने के लिए हर महीने 6 महीने में जाता रहता हूँ। चेक तो कर, तू कहीं कोमलता में साला तेरी सक्सेस में तू पागल नहीं हो जाए। मैं समझता था इसमें बेचैनी आएगी, मैं रह सकता हूँ, मैं रह सकता हूँ। आज आपको पता है ये मर्सिडीज बेंज ओनर, आईटीसी मोटिवेशनल स्पीकर, ये आदमी करोड़पति, ये 50-55 डिग्री में बिना पंखे में मस्त जिंदगी रह सकता है। ये बिना गद्दे रह सकता है, बिना कोमलता रह सकता है, बिना लग्जरी रह सकता है। जब आप इतने टफ बन जाते हो ना, तो ये सारी चीजें आके चरणों में कहती है, देवता मुझे ले ले। पीछा करती है आके, ये दौलत आके आपके चरणों में लौटती है। वनस्पतियों में सबसे उत्कृष्ट वनस्पति का नाम है रुद्राक्ष। 1-1.25 सेंटीमीटर से ऊपर का रुद्राक्ष अगर आप लोगे, उसको धागे में लटका के घर में चीजों को जब आप पटकते हो और यूं रखते हो, इसके ऊपर आपको धागे से पकड़ के छोड़ना है रुद्राक्ष को और लटकाना है। इस कपड़े की ज्योमेट्री से उसकी एनर्जी मैच खाएगी और रुद्राक्ष एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में घूमने का प्रयास करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे ही आप अब इसके ऊपर आप रुद्राक्ष लटकाओ, वही वनस्पति अब क्लॉकवाइज घूमेगी। वनस्पति अपना बिहेवियर कैसे बदल रही है। अपनी जीवन की चीजों की ज्योमेट्री को मत बिगाड़ो। चप्पलें कहीं भी पटकते हो, मोजे कहीं भी पटकते हो, कार को कितनी भी गंदी रखते हो, पर्स में नोटों को कैसे भी रखते हो, आपको होश नहीं है कैसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। भयानक गरीबी की तरफ एनर्जी जाती है जब आप ज्योमेट्री बिगाड़ते हो। गरीबी एक आदत है। ओहो हो, भारत में जिस इंसान को गरीबी की लत लग जाए ना, उसकी सोच भी उसी फॉर्मेशन में चलती है। उसकी सारी ताकत इस पे लग जाती है कि मैं इसे मेंटेन कैसे करूं। मेरे बाप दादाओं ने संपत्ति छोड़ी है मेरे लिए, मैं साला इससे बाहर नहीं जा सकता। कौन सी से? गरीबी से। ये लत लग जाती है। उस वक्त मैंने जीवन में निर्णय लिया था 22 वर्ष की उम्र में, मैं गरीबी की लत को तोड़ दूंगा। पीढ़ियों से आई हुई इस गरीबी की रेखा को उड़ा के रख दूंगा और उस ताकत को एक चैनल पे उड़ेल कर इसे उड़ाऊंगा। ये संकल्प बहुत बरस पहले ले लिया था। जाने अनजाने में अगर अमीर बनने का प्रयास नहीं किया, गरीबी की लत लग जाएगी भाई। और गरीब सोच एक आदत है, इन आदतों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। अगर आप में से अभी भी कोई बापू भोजनालय में खा रहा है, कंफर्ट जोन के भोजनालय में खा रहा है, कामयाबी थोड़ी दूर है, दिल्ली थोड़ी दूर है भाई, लेकिन जो तपती हुई दोपहरी से आया है ना, जिसने संघर्ष देखा है, गरीबी देखी है, अभाव देखा है, वो यहाँ हिला देगा, यहाँ मौसम बना देगा वो। क्योंकि लोहा तपे बिना ढलता नहीं है। डिस्कम्फर्ट को प्यार करना होगा, तभी आप टफ बनोगे। टफ कभी कभी बिना लाइट के रहा करो, कभी कभी बिना मोबाइल के, और कोमल मत बनो, भयानक टफ बनो, भयानक टफ। और हर जगह जहाँ पे जिंदगी में टफनेस आ सकती है वहाँ बनाओ। टफ से टफ सिचुएशन कबूल करो, हल्का नहीं, टफ से टफ चुनना। आपका व्यापार भयानक होगा, जबरदस्त बिजनेस ग्रोथ करेगा। टफ सिचुएशन, तेरी टफनेस तब पता चलेगी जब तू टफनेस को चेक करेगा। दो दिमाग वाला आदमी अपने हर तरीके में अस्थायी होता है। एक ये कर लूं, एक वो कर लूं, चतुर्भुज बन जाएगा। एक आध कोई अच्छा सा जम के कर ले। एक आदमी था, उसको बादशाह ने गुनाह की सजा दी और ऑप्शन दिया, या तो 100 कोड़े खा ले या 100 प्याज खा ले, एक चुन ले। उसने भी प्याज ही चुना, लेकिन लाल वाले थे। 1, 2, 5, 10, बस प्याज नहीं कोड़े। 1, 2, 3, 5, बस प्याज। 15 में धुआं, कोड़े, प्याज कोड़े। 100 प्याज भी खा गया, 100 कोड़े भी खा गया। ऑफर कितना था? एक खा ले। जो कईयों के चक्कर में रहते हैं वो किधर भी नहीं जा पाते। खींच के लग जाओ रे। कामयाबी का सिद्धांत यही है, वेरी सिंपल।